और अपने नाजरीन को इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ईरान पर बड़ा हमला हुआ है और यह हमला इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर यह हमला ईरान के ऊपर किया है। ईरान में बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इराक से खबर आ रही है इराक ने भी अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है, क्योंकि पिछले एक महीने से या उससे भी पीछे अगर जाएं तो पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से हालात काफ़ी कशीदा बने हुए थे और ये कहा जा रहा था कि किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही थी, इजराइल की तरफ से जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था, ऐसे में ये माना जा रहा था कि मशरिक़ वस्ता में कभी भी आग के ढेर पर है मशरिक़ वस्ता और कभी भी आग इसमें लग सकती है। चिंगारी, छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आफत एक तरह से ला सकती है। तो अब जंग शुरू हो गई है, लेकिन जंग के असरात क्या कुछ होंगे। और इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि खामनेई का भी कुछ पता नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस वक्त कहां पर है या ईरान अब इस हमले का किस तरह से जवाब देगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी इरफान रैना भी हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान, इस बड़े हमले को किस तरह से देखा जाए? आज 10वां रोज़ा है। ये माना जा रहा था कि रमज़ान में शायद अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा या इजराइल अटैक नहीं करेगा, लेकिन आज 10वां ही रोज़ा है और आज बड़ा हमला, मुश्तरका हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया है। जैसा आपने देखा हुरैरा, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया है और इसमें टाइम गेन किया गया है। लगातार एक तरफ से सफारती दरवाजे खुले रखे गए, जेनीवा में लगातार उनको इंगेज किया गया ईरान को, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने डाइवर्ट किया। उसने जेराल्ड फोर्ड ला के रख दिया, वहाँ पर तैनात कर दिया, साथ में यूएसएस अब्राहम लिंकन को ला के रख दिया ताकि फोक्स यहाँ पे शिफ्ट हो और इजराइल को पूरी वो टाइम स्पेस दी कि ताकि वो प्रिपेयर कर सके। और लगातार उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। जैसा कि अभी खबर निकल के ये भी सामने आई है कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई के घर को टारगेट किया है, वहाँ पर अटैक्स किए और इस वक्त जो उनके पासदारान इनकलाब गार्ड कोर्स के जो कमांडर हैं उनको शहीद कर दिया गया है। ये खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, क्योंकि अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, इस पर हम ये नहीं कह सकेंगे, लेकिन ये मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत ही इंतहाई बुरी खबर है क्योंकि ईरान रिटेलिएट करेगा। उसने पहले ही खबरदार कर दिया था सभी को कि अगर हम पर हमला हुआ या अगर अमेरिका ने या इजराइल ने कोई भी इस तरह की हमाकत की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। क्योंकि अब जितनी भी इनकी फोर्सेस हैं, चाहे वो मलेशिया फोर्सेस हैं, इराक में एक्टिव हो जाएंगी। अब जिस तरह से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है वो एक्टिव हो जाएगी, यमन एक्टिव हो जाएगा। अब जो आबनाई हुर्मज है उस पर अगर पाबंदी लगा देता है ईरान और वहाँ पर अपनी जो इरफान, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खुद ईरान मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के आर्मी इन चीफ को मार दिया गया है इस हमले में। इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईरान के जो आर्मी चीफ है उन्हें दरअसल ख़त्म कर दिया गया है इस हमले के जरिए। और ये कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का भी कोई अता पता नहीं है। अब सवाल इरफान यहाँ पर यह उठता है कि ईरान के जो इस पूरे रीजन में जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उसका किरदार किस तरह का होगा, या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में जो दूसरे अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनका किरदार किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कई जगहों पे अमेरिका की एयर बेसिस हैं। आप ये देखेंगे कि अभी ये इनिशियल स्टेज है कि इसमें ईरान कैसे रिटेलिएट करता है ये देखना बाकी होगा, क्योंकि एयर स्पेसेस बंद हो गई हैं। इराक ने बंद कर दी है। अब जो जॉर्डन है वो भी अब इसके बाद में बंद करेगा, इजिप्ट भी बंद करेगा, क्योंकि ये सब मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक हैं जो जिनके रवाबित हैं। अब क्योंकि अरब अगर आप रिजीम की बात करें या इन ममालिक की बात करें, इनका हालांकि इजराइल के साथ एक अकॉर्ड है, वो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत इनके साथ में जो है उनका लाइसन है, लेकिन अब उनको एयर स्पेस बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अब वहाँ पर खित्ते में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज हो गया है। क्योंकि ईरान ने पहले वाज़ेह कर दिया प्रॉक्सी लेबनान से शुरू होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह वो क्लोज हिमायती है इसका ईरान का, और वो शिया मलेशिया इराक के अंदर है, वो भी आप अटैक करेंगे। यमन के अंदर जो हैं वो ऑलरेडी हुसीज बैठे हैं। तो ये अब खित्ते के अंदर हालात बदलने जा रहे हैं क्योंकि इनको 5 फ्रंट वॉर जो है फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल इरफान, क्योंकि इससे पहले आपने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या पाकिस्तान की तरफ से जब प्रॉक्सी इस तरह से बॉर्डर पर, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हमला इससे पहले किया गया, उस वक्त आपने उसको पूरा कवर किया है, आप वहीं पर मौजूद थे, जो बॉर्डर का एरिया था वहां पर थे। जब जंग के इस तरह के हालात होते हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है, लोगों के दिल में क्या कुछ चल रहा होता है, सरकारें या फिर जो आर्मी होती हो वो किस तरह से अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, पूरी जो सिचुएशन होती है उसे हम आपसे समझना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है जो जंग जो असली जंग जो है वो फिजाई जंग है।
अब फिजा के जरिए जंग लड़ी जाती है। तो जब ये अटैक, मैं जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ी के अंदर था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी हुई, पाकिस्तान ने मतलब अंधाधुंध बिला इश्तियाल मतलब फायरिंग करना शुरू कर दिया वहाँ पर, और वो भी मोटार और PL-15 मिसाइल्स उसने यूज़ किए जो चाइना से उन्होंने लिए हुए थे। तो इस ऐसे हालात में जो लोग होते हैं वो बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास में छुपने की जगह नहीं होती है, लगातार बमबारी हो रही होती है और उनके पास में ऐसी कोई जगह नहीं होती है, काफ़ी जानी जिया होता है। अब ईरान और अगर हम इजराइल की बात करें तो काफ़ी टाइम से जो लगातार इन चीज़ों के साथ में बातचीत, सफारतकारी, धमकियां, जंगबंदी पहले ही से ये चीज़ें चल रही थी ईरान के अंदर। तो अब इजराइल ने जो है वो पहले ही बेसिस तैयार करके रखी थी, चाहे वो अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं, चाहे वो मेट्रो शेल्टर्स हैं। इसी तरह से ईरान ने अपने जितने भी शहरी हैं या उन्हें पहले ही से आगाह कर दिया गया था कि कभी भी हमला हो सकता है इंटरनल, क्योंकि ईरानी बड़े चालाक होते हैं इस मामले में। उन्होंने पहले ही से अपनी बेसिस खाली की हुई थी, लोगों को शेल्टर होम्स देने के लिए, और बंकर जो हैं ऑलरेडी उनके लिए तैयार थे। लेकिन ये सडन अटैक जो हुआ है इसमें, ये सडन अटैक ऐसा होता है कि इसमें लगातार अचानक से आपको पता नहीं होता कि कब अटैक हो जाएगा, संभलने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इरफान, आप देखिए कि इस हमले का पैटर्न इससे पहले जो इजराइल ने हमला किया था कुछ उसी से मिलता जुलता है। अचानक हमला होता है और जैसे इसमें ईरान के आर्मी चीफ को मारा गया है। इससे पहले आपको याद होगा कई बड़े अफसर आर्मी के ईरान के मारे गए थे इससे पहले वाले हमले में। तो पैटर्न दरअसल सेम है, हालांकि इस बार इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ये अटैक किया है, लेकिन पैटर्न सेम रखा है जो पिछली बार था। देखिए, मैं आपसे ये एक बात क्लियरली कहना चाहूँगा कि ईरान के अंदर अभी भी ट्रेटर्स हैं, वो जो ईरान की फ़ौज के अंदर हैं, ईरान की वहाँ पर सियासी जो क़यादत है उनके अंदर हैं। अभी तक पूरी तरह से सफाया ईरान उनको नहीं कर पाया है, वरना इतना सटीक हमला इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना सटीक हमला कर पाए कि हर बार वो एक टारगेट करता है और उसके अंदर ईरान के बड़े ऑफिशियल्स, बड़े ओहदेदार, उनको टारगेट किया जाता है। जब तक आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स ना हो, प्रॉपर आपके पास में उस जगह का मैप ना हो, तब तक आप उस प्रॉपर पिन पॉइंट पे टारगेट नहीं कर सकते हो। अब वो इजराइल ने जो 6 से 7 हाइपरसोनिक मिसाइल एक ही जगह पे दाग दिए, चाहे कि वो एरिया पूरा है उसको कवर कर लिया, ताकि इसके अंदर जितने भी हायर ऑफिशियल्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, उनको जो है एलिमिनेट किया जा सके। तो जब तक उनके पास में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, वो भी ईरान के अंदर से जाती है, क्योंकि मोसाद जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जासूसी करता है, और वहाँ पर लोग हैं। और ये खुद ईरान ने कहा है कुछ दिन पहले कि हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन लोगों ने पैसे के इवज में, चंद पैसों के इवज में इंफॉर्मेशन शेयर की, चाहे वो वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की थी, चाहे वो लोगों की इंफॉर्मेशन थी। जितनी भी ईरान के अंदर की हसास इंफॉर्मेशन थी वो इजराइल तक पहुंची है। और इससे पहले भी मोसाद इस तरह का रोल अदा करता रहा है, जासूसी, बहुत बड़े पैमाने पर मोसाद के जासूस पकड़े गए थे, उन्हें सजा दी गई थी। तो नाज़रीन, लगातार हमारी नज़र इस हमले पर बनी हुई है। अब ईरान का रुख देखना बहुत अहम है, क्योंकि ईरान दुश्मन को इस तरह से छोड़ेगा नहीं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ ईरान की तरफ से जवाब देगा। हमारी नज़र भी तेहरान पर टिकी हुई है। ईरान की तरफ से अगला कदम क्या कुछ उठाया जाता है, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए News 18 JKLH के साथ।